देवी लक्ष्मी। जी प्रभु। पृथ्वी पर आपके सारे भक्त ऐसा क्यों कहते हैं कि देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं? मुझे तो आप में कोई चंचलता नहीं दिखाई देती। क्योंकि प्रभु आप मेरा पीछा नहीं करते इसीलिए। क्या? हाँ प्रभु, जो भक्त मुझे पाने के लिए मेरे पीछे दौड़ते हैं, मैं उनके हाथ कभी नहीं आती। और जो भक्त सच्चे मन से शांति से मेरी आराधना करते हैं, मैं उनके भंडार भर देती हूँ। अर्थात आपकी भक्ति बहुत ही धैर्य के साथ करनी चाहिए। धैर्य के बिना कोई कार्य संभव नहीं प्रभु। जल्दबाजी में हमेशा बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, जैसे आपके प्रिय भक्त नारद करते हैं। अब ये नारद कहाँ से बीच में आ गए? कब से तो आप उनकी प्रतीक्षा किए जा रहे हैं। जरा हमें ये बताइए कि नारद आपको इतनी प्रिय क्यों है? देवी, नारद हमारी इतनी भक्ति करते हैं कि हमें उन पर और उनकी भक्ति पर गर्व है। अच्छा, ऐसा क्या किया है उन्होंने? देवी, नारद जी की तो बात ही निराली है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था, तब से ही उनके मन में हमें पाने की लालसा थी। नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, विस्तार से सुनाइए। कभी कभी आप नन्ही बच्ची की तरह जिद करती हैं। आभार। आभार? किस बात का? आपने हमें बच्ची कहा, इस बात का। ओह। तो सुनिए, ब्रह्मदेव जी ने पृथ्वी का निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया था और तब पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, अब इस पर वास करने और इसका विस्तार करने हेतु जीव का निर्माण करना है। आप सभी मेरे ही अंश से उत्पन्न मानस पुत्र को मैंने आप सभी को पृथ्वी का उद्धार करने हेतु निर्माण किया है। आप सभी को विवाह करके पृथ्वी पर मनुष्य जीव का निर्माण करना है। जो आ गया पिताश्री। परंतु पिताश्री, आपने पृथ्वी का निर्माण किसके कहने पर किया है? मेरे प्रभु के कहने पर। अच्छा, फिर तो मैं उस प्रभु से मिलना चाहूंगा पिताश्री। पहले मैंने जो कहा वो कार्य करो। विवाह करके पृथ्वी पर मनुष्य जीव का निर्माण करो। नहीं नहीं पिताश्री, मुझे विवाह नहीं करना। मैं तो आपके प्रभु से मिलूंगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। स्त्री के साथ विवाह करके उसके साथ रहने को मना किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ऊपर नामक गंधर्व बनकर स्त्रियों के बीच ही रहोगे। श्राप देता हूं मैं तुम्हें। नहीं, नहीं।
ये क्या किया? क्षमा कीजिए गुरुवर। ये सिखाया मैंने तुम्हें। मैं बताता हूं कैसे नृत्य होता है। शुरू करें। उपवन, आपके जैसा नृत्य हमें कब आएगा? अगले जन्म तक, तब भी कड़ी मेहनत करनी होगी। ये नृत्य कला नहीं, साधना है पगली, साधना। जब तक आप गंधर्व लोक में हैं, तब तो हम सीख ही जाएंगे ये साधना। वैसे अब हम गंधर्व लोक में क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इंद्रलोक जाना है, पता है कि नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे आज इंद्रलोक में देवताओं का मनोरंजन हमें करना है। हाँ, और वहाँ पे अप्सरा रंभा का भी नृत्य होगा। अब तो देखेंगे नृत्य कौन करेगी, रंभा या उपवन। उपवन, क्या हो रहा है ये? नारी का अपमान, वो भी मेरे समक्ष। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जन्म दासी के घर में होगा, जहां तुम्हें सबकी सेवा करनी होगी, अधिक परिश्रम भी करना होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दासी, आश्रम के सारे काम छोड़ के तू यहां अपने बच्चे के साथ खेल रही है। दासी पुत्र को राजपुत्र बनाने के सपने छोड़ दे। दूसरों का जूठन खाने वाले तुम लोग दास हो, हमारे दास। इसे भी बड़ा होकर किसी ना किसी का दास बनना ही पड़ेगा। जाओ, भोजन की तैयारी करो। तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू मेरा प्राण है, मेरा प्राण। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। नहीं, मेरी बारी है अभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दासी पुत्र? मुझे भी खेलना है। अच्छा, तुम्हें भी खेलना है? चलो खिलाते हैं तुम्हें। चलो खेलते हैं। खेलो हमारे साथ, आओ ना।
इधर लो लो लो। क्या हुआ नारद? क्या हुआ बेटा? माते, ये लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाते हैं। तुम दासी पुत्र हो, तुम हम ब्राह्मण के साथ नहीं खेल सकते। तुम सिर्फ हमारे दास हो, दास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, दासी पुत्र। चलो चल दे। स्वादिष्ट है। इसमें बचा हुआ खाना खा लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? दास हमेशा जूठा नहीं खाते हैं, खा लो। दासी पुत्र बन के रहो। जगन्नाथ, कहाँ हो? जी आया गुरुजी। जगन्नाथ, आज हमें हवन करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप गांव में जाकर हवन की सामग्री ले आओ। जो आ गया गुरुवर। परंतु मुद्रा तो आपके पास होगी ना जगन्नाथ? नहीं वो गुरुदेव, वो तो अभी अभी आपने पेड़ के नीचे गाड़ दी है। क्या? हाँ गुरुवर, आइए मैं दिखाता हूँ, इस तरफ आइए। मुझे जाओ अंदर जाओ। नहीं, मैं क्यों जाऊं? अंदर जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो।
मगर मैं गिर जाऊंगा और मुझे तो उड़ना भी नहीं आता है। पेड़ के ऊपर चढ़े क्यों थे? क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि फल तोड़ना है पेड़ से। तो क्या फल ऊपर है? नहीं, फल तो ऊपर नहीं है। तो ऊपर चढ़े क्यों जब फल थे ही नहीं? चलो यहाँ से, इसे पेड़ पे ही रहने दो। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे तुम लोग मुझे क्यों बांध रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो बांध रहे हैं। अब चलो चलो मदद करो। अरे कोई है? छुड़ाओ, कोई है? क्या हुआ? ये बात माँ, माँ देखो ना माँ। तू उन बच्चों से दूर ही रहा कर। मैं उनके पास नहीं गया माते, वो खुद मुझे ले गए। तू अकेले अकेले क्यों नहीं खेलता? माते, मैं अकेले कैसे खेलूं? इससे खेल। वीणा, ये तो अति सुंदर है माते। हाँ, और इससे सुमधुर संगीत निकलता है। जीवन को जीने का माध्यम है संगीत। तो अपने आप को संगीत में समा दे बेटा। ईश्वर को पाने का एक माध्यम है संगीत। प्रभु, प्रभु नारद ने इतने दुख झेले हैं। दुख किसे नहीं झेलने पड़ते देवी, आपने मुझे भी तो। हाँ, मैंने आपको कब दुख दिए? ऐसा मैंने कब कहा? आप मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। मैंने कहा कि आपने मुझे भी तो दुख झेलते हुए देखा है। हाँ प्रभु, दुख तो आपने भी बहुत झेले हैं। जब देवताओं को दुख झेलने पड़ते हैं तो नारद तो सामान्य मनुष्य के रूप में थे, और उनकी अग्नि परीक्षा तो अभी आगे होने वाली थी। क्या? माँ, ये क्या कर रहे हैं? ये हवन कर रहे हैं पुत्र। ये हवन क्या होता है? ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक मार्ग। ईश्वर से बात करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे भक्ति, पूजा, आराधना, हवन। माँ, मैं भी हवन करूंगा। तुम हवन नहीं, मेहनत करो दासी पुत्र। तुम्हें जीने के लिए भक्ति नहीं, धन की आवश्यकता है। धन की। किसकी है? धन की। नहीं, मैं भी भक्ति करूंगा। तुम चलो यहाँ से। नहीं माँ, मैं भी भक्ति करूंगा। हाँ करना, भक्ति करना, आराधना करना नारायण की। हाँ, अभी बहुत काम है, चलो यहाँ से।
मुझे मेरी माला वापस कर दो। मुझे अपने प्रभु की भक्ति करनी है। अच्छा, भक्ति करनी है? तुम्हें चाहिए? हाँ, ले लो, लो। मेरी माला। माला चाहिए? ठीक है, ले लो, लो 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 लो। अरे नारद, तुम सवेरे नदी के किनारे पूजा की सामग्री लेकर क्यों नहीं आए? मैं तो आया था, किंतु आप ही नहीं आए थे। क्या मैं नहीं आया था? हाँ, और आज तो आपने स्नान भी नहीं किया है। अर्थात मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आप झूठ ही कह रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप झूठ ही कह रहे हैं। और गुरुवर्त हमेशा ये भी कहते हैं कि रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, किंतु आप तो सूर्य निकलने के बाद जागते ही हैं। नारद, मैं एक दिन तुझे इस आश्रम से निकलवा कर रहूंगा।